आपका नाम क्या है? मेरा नाम जय किशन है। जय किशन। जी। आपके पेशेंट का नाम राधा क्या लगती है आपकी? मेरी वाइफ है। रहने वाले कहाँ के हैं? अभी हम फरीदाबाद रह रहे हैं। पेशेंट की उम्र है 42। हाँ जी। ये फूड पाइप के अंदर फूड पाइप में हाँ कार्सिनोमा होता है। कार्सिनोमा हुआ। आपने पेशेंट को अपने 5 कीमो जी और 21 रेडिएशन लगाया। रेडिएशन कराया है। मेरे पास आने से पहले आपने पेशेंट की कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट करा लिया था और क्या कंडीशन थी उसकी? स्टार्टिंग में कुछ पता नहीं चला था, खांसी हुई थी 15-20 दिन, फिर महीना हुई, 6 महीना हुई। फिर हमने चेक कराया तो वो कहने लगे कि हमें शक है कि इसमें आपको कैंसर है। फिर मैंने पैक्सिस 20 दिन रखा। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि सर आप ऐसा करिए, रोज लाइए, रेडिएशन कराइए, कीमो कराइए, आपका हम 21 दिन का ये ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट करने के बाद फिर उन्होंने ये बोला कि सर इसमें है ना प्रॉब्लम एक आ रही है, जो आपका फूड पाइप चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने कहा सर आपने तो ये बात बोली नहीं थी। कहता लास्ट कंडीशन ये है कि इससे शायद दोबारा हो सकता है। तो मैंने कहा सर मैं ये काम नहीं करा सकता। तो पर मुझे घर वालों ने बोला क्या हुआ, क्यों चिंता में हो? मैंने कहा सिस्टर ऐसी ऐसी बात है कि ये बताना तो आपको जरूरी था घर में, और मुझे घर वालों का ही सहयोग चाहिए था। तो कहने लगे आप ऐसा करो कि घर बेचो, भाभी को ठीक कराओ, किसी भी तरीके से घर बेच दो, आप भाभी को ठीक कराओ, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमारी भाभी सही सलामत हमारे घर आ जाए। कितना पैसा मांगा था उन्होंने? तो उन्होंने 4 लाख रुपए मुझसे बोला दोबारा। तो 4 लाख रुपए का इंतजाम मैं नहीं कर पाया, पर घर वालों ने बोला कोई बात नहीं आप कराइए। फिर मैं बत्रा हॉस्पिटल गया, डॉक्टर से मैंने बोला डॉक्टर साहब आप ऐसी ऐसी बात बता रहे हो, मैं इंतजाम नहीं कर सकता, और मेरे पास ऐसा भी नहीं है कि जुगाड़ हो कहीं से पैसे का, मुझे अपना घर बेचना पड़ेगा। पर फिर मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा क्या किया जाए? कहने लगा कोई बात नहीं आप देखिए जो होगा, अब मौत तो लिखी हुई है। मैंने ऐसा कुछ नहीं है, तुम घबराओ मत। यूट्यूब पे बैठा बैठा रोज देखता था। एक दिन मुझे यूट्यूब यहाँ की मिल गई जो मैंने देखी, उसमें लिखा हुआ था कि अटेली के अंदर एक डॉक्टर साहब है, वहाँ पे दवाइयाँ आयुर्वेदिक देते हैं। फिर मैंने वहां से खोज करते मेरा जो यूट्यूब चैनल देखा उसमें मेरे पेशेंट की, जैसे आपकी इंटरव्यू ले रहा हूँ ना, ऐसी पेशेंट की इंटरव्यू चल रही थी, वही देखा होगा आपने? जी जी। जो पेशेंट ही आके बताता है जी जी कि 20 डेज रिकवरी का, वो आपने देखा? वो देखा था। उसको देखकर आप मेरे पास आए? जी जी। ठीक है। जिसको डॉक्टर ने 4 लाख के लिए बोला था, वो आयुर्वेद पर कैसे विश्वास करता है जी? लेकिन आपकी मजबूरी कि भाई मजबूरी में क्या करे, मरता व्यक्ति क्या नहीं करे। तो उसमें होता है ना कि हर जो भी सहारा मिलता है वो बंदा जाता है, और वहां पर जाके उसके साथ फ्रॉड हो जाए तो ठीक है, वहां तकलीफ होती है। तो मैंने बताया था आपको कि 20 दिन का आपको मैं दवाई दूंगा जी। तो 20 दिन के अंदर अगर आपको कुछ आराम मिलता आपके पेशेंट को तो मैं आगे दवाई चला लूंगा जी। अगर 20 दिन में कुछ भी आराम नहीं मिलता तो मैं आपको आगे दवाई जी नहीं चलाऊंगा। यही बोला था मैं, यही बोला था। तो 20 दिन में आपके पेशेंट को मेरे पास आने से पहले क्या क्या दिक्कतें थी? उनको चलने में वीकनेस होती थी, हर तीसरे दिन दूसरे दिन उनको हल्का हल्का सा बुखार होता था। जब से मैंने यहाँ से दवाई ली है तो अब वो पूरी तरीके से वो ठीक है। अपने आप ही सवेरे नहाना धोना हो जाता है, पूजा पाठ हो जाता है, घर की साफ सफाई हो जाती है, जो भी हम कपड़े छोड़ देते हैं वो भी कपड़े वो अपने आप धोने लग गए। जो पेशेंट आपका की वही बात है कि कंडीशन ऐसी थी कि अब तो चलो मरना ही है। जी जी। ठीक है, आज वो अपना खुद का काम खुद कर रही है। कीमो लगा था आपके पेशेंट को, तब क्या कंडीशन थी आपके पेशेंट? जब कंडीशन बहुत खराब थी, क्योंकि उनसे खाना भी नहीं खाया जा रहा था, और बिल्कुल एक बूंद भी पानी मुंह में नहीं जाता था, क्योंकि पानी जैसे ही पिलाते थे वो पानी तुरंत वापसी आ जाता था। जो बंदा 3 दिन से पानी भी वापस फेंक रहा हो, अभी वो बंदा आप कह रहे हैं कि आराम से खाना और सो रहे हैं, अच्छी नींद आ रही है जी। पैरों में दर्द कहते थे आप, वो खत्म हो गया। बुखार जो आता था वो भी खत्म हो गया। कितने दिन में ये लगने लगा था आपको जी? ये मैंने पहली डॉक्टर साहब से यहाँ से डोज ली थी 20 दिन की। फिर उसके बाद जब मैं दोबारा आया था उन्होंने पूछा कैसे है, मैंने कहा अब मुझे कम से कम 40% ये हो गया कि आराम आ गया और मुझे दवाई दे दीजिए। तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने बोला था कि आपको एक नियम जरूरी है कि दिनचर्या में चेंज करना पड़ेगा। आपको सवेरे उठ के जैसे दवाई बताई जाती है वैसे करना पड़ेगा। आपको अपने बर्तन घर के चेंज करने पड़ेंगे, वो भी हमने उस चीज को फॉलो करा। फिर उसके बाद उन्होंने बोला गौमूत्र मेरा इंतजाम नहीं हुआ था। मैंने एक गाय वाले को बोला, मैंने कहा हाथ जोड़ के कि मुझे किसी भी तरीके से इंतजाम करो। मेरे लिए खुद स्पेशल लेके आया देसी गाय, और मैं गौमूत्र सुबह लेता हूँ। अभी आप लोगों के सामने एक पेशेंट था जिन्होंने बोला मेरे पास गौमूत्र का इंतजाम नहीं है, तो मैंने उसको वापिस भेज दिया। मैंने दवाई दी नहीं दी। मेरे पास आने के बाद अगर मालूम ठीक भी हो जाते हैं तो आगे कब तक चलेगा मेरी दवाई? है गौमूत्र तो बंद नहीं हो सकता, क्योंकि गौमूत्र पीना क्यों? क्योंकि जितनी भी चीज आप लोग खा रहे हो सब में आपको पता है डीएपी यूरिया, कहां से अनाज अपने घर में उगा लोगे? जितने भी फल खा रहे हो सब वही कार्बोहाइड्रेट से पकाए जाते हैं, जितनी भी सब्जी खा रहे हो सब वही केमिकल प्रोसेस है।
तो कब तक बचेंगे और किस किस से बचेंगे और क्या क्या चीज अपने घर में उगा लेंगे हम। तो हमारी मजबूरी जो है उससे बचने के लिए आपको ताजा गौमूत्र पीना है, ना कि पैकेट वाला। तो मैंने आपको गाय का गौमूत्र सीधा बोला है, लेकिन कई लोगों ने गौमूत्र के नाम से जो व्यापार चालू किया है, बोतलें भर भर के दे रहे हैं, वो गलत है। सीधा गाय से जोड़ो। अब कई लोग कहते हैं जिसके पास नहीं है, मेरे को नहीं पता जिसके पास नहीं हो क्या करना है, ठीक है, लेकिन बाजार में जितने भी पैकेट बंद ये बोतलें भर भर के दी जा रही है, कैसे विश्वास कर लोगे। गौमूत्र का नियम भी तो मैंने आपको बताया जी। था। देखो गौमूत्र का नियम ये कहता है कि नीचे गिरने से पहले ऊपर उठाना। तो ये गाय के पीछे एक बंदा चाहिए, ठीक है। फिर आपको बर्तन का बताया मैंने, जी जी ये सारे नियम बताया। गाय बीमार हो तो नहीं लेना। गौ माता गर्भवती हो गई है तो उससे 45 दिन पहले और 45 दिन बाद, ये सारी बातें आपको इसमें बता रखी मैंने वीडियोस के माध्यम से। तो क्या इतना नियम के द्वारा गौमूत्र कलेक्शन हो सकता है क्या? नहीं। तो फिर ये कैसे गौमूत्र बिक रहा है? आप गाय से जोड़कर मेरा नुकसान है, नहीं तो बहुत अच्छा मेरा भी व्यापार चलेगा गौमूत्र का। मेरी बात समझ रहे हो ना। तो मैंने इसको व्यापार से नहीं जोड़ा। पेशेंट ठीक हो रहे हैं, ये पेशेंट बोल रहे हैं। क्या मैंने पेशेंट की गारंटी ली थी आपकी नहीं जी। कि मैं ठीक कर दूंगा जी, आपको 20 दिन में ठीक कर दूंगा जी, 18 दिन में ठीक कर दूंगा, या 4 दिन बोला था मैंने? नहीं। आपके घर में दूसरे को कैंसर ना हो, मैं इस पर काम कर रहा हूं। मैं नहीं बोल रहा मैं कैंसर ठीक कर रहा हूं। एक एक बातें मैंने मेरे वीडियो के माध्यम से स्पष्ट करी है। आपने पेशेंट पर कितने पैसे लगा दिए थे सर? उस टाइम हमने 3.5 लाख रुपए एक लगाए, 4 लाख रुपए के करीब एक लगाए। अब 4 लाख इनको और बोला जा रहा था। जी। मैं किसी तरह से कैंसर की कोई दवाई नहीं मेरे पास, ये वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूं। इसका मतलब क्या, कैंसर वो बीमारी नहीं है जी। जिसे डरने की जरूरत है। नाम से लोग डर जाते हैं और उस नाम से डरा कर उससे लूटा जा रहा है। डरो मत। अगर किसी ने बोल दिया कैंसर है और कैंसर का पेशेंट लगता है कि अब तो मौत ही होगा, अरे मौत तो सबका होगा, मरना तो सबको है, लेकिन मरने से पहले मत मरो, डर के मत मरो। जी। अब तो नहीं लगता सर डर आपको? नहीं, डर बिल्कुल नहीं लगता। और डर के आगे जीत है। अब लगने लगा है। मेरे को डॉक्टर ने कहा था 1.5 महीने बाद तू मर जाएगा, अभी तक नहीं मरा। तो ये जो आयुर्वेद है कितना बड़ा आयुर्वेद है, और आयुर्वेद के अंदर भी कौन सा गौपैथी, ठीक है, जो गौमूत्र का विषय, उसके बाद दिनचर्या, खाने पीने के बारे में बताया। यही बातें बता रहा हूं। अब ना डरें कि इतनी वीडियो जो है ये सिर्फ सच्चाई आपको अवगत करा रही है। ना डरे और ना किसी को डराएं। आयुर्वेद को बदनाम भी ना करें। कई लोगों ने आयुर्वेद के नाम से जो धंधा रचाया, ठीक है, ये वीडियो के माध्यम से लोगों को जो परोसा जा, अभी जब तो लोगों को वीडियो पर विश्वास नहीं होता कि कैसे विश्वास कर ले इस यूट्यूब पर। कई लोग कहते हैं एक बार पेशेंट आया, बोलो जी बहुत पहले आ जाता आपके पास में, लेकिन किसी ने बोला कि यूट्यूब पर तो झूठी वीडियो होती है, तो वो बोलो मैं नहीं आया। लेकिन अब मेरी कंडीशन इतनी खराब होगी, अब चाहे झूठी हो सच हो, मैं तो देखने आया हूं। यही बात है कि कैसे मान लें कि 18 दिन में 20 दिन में वो पेशेंट ठीक हो रहा है। किसी के साथ हम नहीं चाहते कि मेरी वजह से किसी बच्चे की, किसी माँ की, किसी के पिता की, किसी के भाई की, किसी बहन की डेथ हो। मैं कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा। अगर पेशेंट की मेरे यहाँ पास आने के बाद मृत्यु भी होती है तो मैं उसका जिम्मेवार नहीं हूं। मैं कोशिश करने वाला बंदा हूं, मैं प्रयास करूंगा। ठीक हो रहे आपके सामने वीडियो है, मैं तो सिर्फ आगे कैंसर ना उस पर काम कर रहा हूं। ठीक है जी। ठीक है, नमस्कार। नमस्ते।